बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हरूफ तहजी के आदि इश्काल, उनको हम लोग लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे फे, काफ, क्याफ और गाफ की आदि इश्काल। ठीक है, चलें अब हम लिखना शुरू करते हैं। पहले हम इसकी पूरी शक्ल लिखेंगे, फ़े की, फ़े, काफ, क्याफ और गाफ की, और फिर उसकी उनकी आदि इश्काल लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फ़े, ठीक है, ये फुल इसको भरें या ना भरें कोई मसला नहीं होता। ये फ़े है, हम पहले भी सीख चुके हैं फ़े लिखना। ठीक है, अब इसकी आधी शक्ल कैसे होती है, ये, और उसके बाद ये वाव की तरह जैसे लिखा जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। फिर उसके बाद काफ, काफ की पूरी शक्ल, ठीक है, ये लाइन से नीचे जाता है। और फिर काफ की पूरी आधी शक्ल भी ऐसे ही होती है जैसे फ़े की होती है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर दो नुक्ते होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है काफ, क्याफ जैसे हम कहते हैं ना, और उसके बाद इधर इसका एक डंडा होता है। ठीक है, इसकी दो आदि इश्काल होती है, एक ये होती है जैसे हमने इसको यहाँ से काट दिया। ठीक है, तो ये बाकी हरूफ के साथ मिलता है। ठीक है, सारे हरूफ के साथ नहीं मिलता। ये इसकी दूसरी शक्ल होती है। ये वाली शक्ल जो होती है, ये अलिफ और लाम के साथ जब काफ मिलता है तब ऐसी शक्ल होती है, और ये जो होती है बाकी हरूफ के साथ जब मिलता है तब इसकी ऐसी शक्ल होती है। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है गाफ, ऐसे इसके दो डंडे होते हैं। उसके बाद इसकी भी वैसी शक्लें बनती हैं दो किस्म की। एक तो ये हो गई जैसे हमने इसको यहाँ से काट दिया। ठीक है, ये हो गया, यहाँ से काटा। और एक ये हो गई, ये जो होती है ये अलिफ और लाम के साथ मिलने की शक्ल होती है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फ़े, काफ, क्याफ और गाफ की आदि इश्काल। ठीक है, अब ये देखें, फ़े की शुरू की शक्ल ऐसी ही होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताई है। ठीक है, बीच में ये ऐसे गोल सा आ जाता है, इसके दरमियान में कोई वो नहीं होता, मतलब इसको फिल नहीं करना होता, बस ऐसे ही आ जाता है। ठीक है, तकरीबन वैसे ही है जैसे शुरू में आता है, वैसे ही है। यहाँ पर देखें वही शेप बन रही है, लिफाफा लिखा हुआ है। ठीक है, आखिर में जब आएगा तो अपनी पूरी शेप में आएगा, पूरी शक्ल में आएगा। ठीक है, इसी तरह काफ जो है सेम फ़े की तरह होता है, ऐसे ही। और यहाँ पे दरमियान में जब आएगा तो ऐसे ही होगा जैसे फ़े आ रहा है, इसी तरह गोल सा। आखिर में ये चाहे देखिए यहाँ पर लाम के साथ मिला हुआ है, लेकिन ये अपनी पूरी शक्ल में है। यहाँ पे ये अकेला आया लेकिन अपनी पूरी शक्ल में है, तो ये पूरी शक्ल में ही आता है। ठीक है, काफ जो है मैंने आपको बताया था कि काफ की दो शिकाल होती हैं। तो ये अब देखिए काफ रे के साथ मिल रहा है, जीम के साथ मिल रहा है, या फे के साथ मिल रहा है, या किसी के साथ में मिल रहा है, तो ये इस तरह की शक्ल आएगी। ठीक है, लेकिन जब अलिफ और लाम के साथ मिलता है तो ये गोल सी शक्ल बनाते हैं और उसके बाद अलिफ के साथ मिलते हैं। ठीक है, गोल सी शक्ल बनाएंगे और लाम के साथ मिलेंगे। एंड में आखिर आखिर की शक्ल जो होती है वो इसकी ऐसी होती है जैसे पूरी शक्ल होती है। ठीक है, इसे अपनी पूरी शक्ल में आता है। फिर इसी तरह गाव की भी यही पोजीशन होती है कि ये गाव शुरू में ऐसे आ रहा है, और ये अगर ये मतलब जीम के, फे के,
बे के साथ मिलेगा तो इस तरह की शक्ल में आएगा। लेकिन अगर अलिफ और लाम के साथ मिलेगा तो ऐसी शक्ल में आएगा, ठीक है। गोल सा बनेगा दायरा और उसके साथ अलिफ मिला देंगे। जैसे मेरा लाम के साथ मिल रहा है, ये उंगली लिखा हुआ है तो ये इसी तरह गोल सी शक्ल और उसके साथ लाम के साथ मिल रहा है। और आखिर में वो उसी तरह सेम काफ की तरह ये गाफ भी अपनी पूरी शक्ल में आएगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है फालूदा, लिफाफा, साफ, कैंची, मकाम, हल्क, ताक, कराटे, काम, कल, नाक, गुड़िया, गाजर, उंगली और नाग, ठीक है। तो उम्मीद है आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।